बच्चों, अर्थशास्त्र में जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद, आइडेंटिटी समानिका जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय समानिका जीएनई सकल राष्ट्रीय व्यय, इन तीनों में समानता होती है, अर्थात इनके अंदर समानता पाई जाती है। इससे ये तात्पर्य है कि इन तीनों के अंदर एक ही तथ्य पाया जाता है, लेकिन इसको परिभाषित करने का अलग अलग तरीका है या अलग अलग मेथड है। अब हमें जानना ये पड़ेगा सबसे पहले कि जीएनपी किसे कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष के अंदर किसी देश में समस्त वस्तु और अंतिम सेवाओं के योगफल को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अर्थात एक देश में, किसी देश में एक वर्ष में होने वाला समस्त वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा उत्पादन किया गया है, उसका योगफल सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अब यदि हम ये मान लें कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद उस देश में होता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि उस देश की सकल राष्ट्रीय आय भी वही होगी। और जब हम ये मान लेंगे कि उस देश की सकल राष्ट्रीय आय सो एंड सो इतनी है, तो हम ये मानेंगे कि उस देश का सकल राष्ट्रीय व्यय भी उतना होगा। इस प्रकार इन तीनों के अंदर समानता पाई जाती है। तीनों के अंदर बिल्कुल ये मान के चलेंगे कि समानता होती है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से ये माना गया है कि इन तीनों के अंदर एक ही तथ्य को अलग अलग तरीके से वर्णित किया गया है। अब सकल राष्ट्रीय आय को मापने के तरीके अर्थात सकल राष्ट्रीय आय को किस तरीके से मापा जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसको किस तरीके से इसका आकलन किया जाता है। तो इसको आकलन की विधि भी कह सकते हैं, जैसे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद विधि, सकल राष्ट्रीय आय विधि या सकल राष्ट्रीय व्यय विधि। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सकल राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में क्या संबंध होता है। अब हम ये मानते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय आय, इसमें इसका संबंध आर्थिक कल्याण से किस प्रकार से होता है। तो यदि किसी देश की सकल राष्ट्रीय आय ज्यादा होगी या सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्यादा होगा, तो उस देश का आर्थिक कल्याण ज्यादा होगा। इसको हम निम्न चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि माना कि हमारा इस OX Y बिंदु पर ये X वस्तु का प्रोडक्शन और इधर Y वस्तु का प्रोडक्शन, हम दो वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। अब इस दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, तो ये हमारे उत्पादन की संभावना इस क्षेत्र के अंदर पाई गई है। मान लें कि Y0 और X0। अब यदि इस देश का उत्पादन इस तरीके से बढ़ जाता है, ये उत्पादन दोनों वस्तु X और Y दोनों में
वृद्धि होती है, तो दोनों में वृद्धि होने पर हम ये मान लेते हैं कि उस देश में माना कि दो ही वस्तु पैदा की जा रही है और उन दोनों वस्तुओं का ही उत्पादन बराबर मात्रा में बढ़ा है, और मात्रा उत्पादन बढ़ने के फलस्वरूप हम ये मानेंगे कि उस देश का राष्ट्रीय कल्याण या आर्थिक कल्याण में उसमें वृद्धि हुई है। ओके, थैंक यू।